मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक जगह एक लोभी और निर्दयी शिकारी रहता था। पक्षियों को मारकर खाना ही उसका काम था। इस भयंकर काम के कारण उसके रिश्तेदारों ने उसे त्याग कर दिया था। तब से वह अकेला ही है, हाथ में जाल और लाठी लेकर जंगलों में पक्षियों का शिकार के लिए घुमा करता था। एक दिन उसके जाल में एक कबूतरी फंस गई। उसे लेकर जब वो अपनी कुटिया की ओर ले चला तो आकाश में बादल घिर आए। मूसलाधार वर्षा होने लगी। सर्दी से ठिठुरकर शिकारी आश्रय की खोज करने लगा। थोड़ी दूर पर एक पीपल का वृक्ष था। उसके खोल में घुसते ही उसने कहा, यहाँ जो भी रहता है मैं उसके शरण में आया हूँ। इस समय जो मेरी सहायता करेगा उसका जीवन भर मैं ऋणी रहूंगा। उस खोल में वही कबूतर रहता था जिसकी पत्नी को शिकारी ने जाल में फंसाया था। कबूतर उस समय पत्नी के वियोग में दुखी होकर विलाप कर रहा था। पति को प्रेमातुर पाकर कबूतरी का मन आनंद से नाच उठा। उसने मन ही मन सोचा, मेरे धन्य भाग हैं जो ऐसा प्रेमी पति मिला है मुझे। पति का प्रेमी पत्नी का जीवन है। पति की प्रसन्नता से ही स्त्री जीवन सफल होता है। मेरा जीवन सफल हो गया। यह विचार कर वह पति से बोली, पति देव, मैं तुम्हारे सामने हूँ। इस शिकारी ने मुझे बांध लिया है। यह मेरे पुराने कर्मों का फल है। हम अपने कर्म फल से ही दुख सुख भोगते हैं। मेरे बंधन की चिंता छोड़कर तुम इस समय अपने शरणागत अतिथि की सेवा करो। जो जीव अपने अतिथि की सत्कार नहीं करता उसके सब पुण्य छूटकर अतिथि के साथ चले जाते हैं और सब पाप वहीं रह जाते हैं। पत्नी की बात सुनकर कबूतर ने शिकारी से कहा, चिंता न करो, इस घर को अपना ही जानो। कहो, मैं तुम्हारी कौन सी सेवा कर सकता हूँ। शिकारी बोला, मुझे सर्दी लग रही है, इसका उपाय कुछ कर दो। कबूतर ने लकड़ियां इकट्ठा करके जला दी और कहा, तुम आग सेक कर सर्दी दूर कर लो। कबूतर को जब अतिथि सेवा के लिए भोजन की चिंता हुई, किंतु उसके घोंसले में तो अन्न का एक भी दाना नहीं था। बहुत सोचने के बाद उसने अपने शरीर को ही शिकारी की भूख मिटाने का विचार किया। अतिथि को मैं अपना शरीर ही खिला दूं ताकि उसका भूख भी मिट जाए और हमारा पुण्य का काम भी हो जाए। यह सोचकर वह महात्मा कबूतर स्वयं जलती आग में कूद पड़ा। अपने शरीर का बलिदान करके भी उसने शिकारी के तर्पण करने का प्रणय पूरा किया। शिकारी ने जब कबूतर का यह अद्भुत बलिदान देखा तो आश्चर्य में डूब गया। उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी। उसी क्षण उसने कबूतरी को जाल से निकालकर मुक्त कर दिया और पक्षियों को फंसाने वाले जाल और उपकरण को तोड़ फोड़ कर फेंक दिया। कबूतरी अपने पति को आग में जलता देखकर विलाप करने लगी। उसने सोचा, अपने पति के बिना अब मेरा जीवन क्या है, कुछ भी नहीं है। मेरा संसार उजड़ गया, अब किसके लिए प्राण धारण करूं। यह सोचकर वह पतिव्रत भी आग में कूद पड़ी। इन दोनों के बलिदान पर आकाश से पुष्प वर्षा हुई। शिकारी ने भी उन दिनों से प्राणी हिंसा छोड़ दी और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।